हेलो फ्रेंड, खान एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक मिनी मॉक टेस्ट लगाएंगे जो प्रत्येक एग्ज़ाम में आपका बहुत हेल्पफुल करेगा। और ख़ासकर ये थंबनेल पे जो एग्ज़ाम लिखा है, इन सब एग्ज़ाम में काफ़ी आपको मदद मिलेगा। और जो क्वेश्चन आपको याद ना हो वो एक अलग कॉपी में नोट करें ताकि जब भी आप रिवीजन करें तो आपको याद रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका इंग्लिश का है। राधिका हैज़ नॉट रिटन एन आर्टिकल। इसको चेंज इन वॉइस करना है। राधिका हैज़ नॉट रिटन एन आर्टिकल। तो यहाँ पे सबसे पहले वॉइस में चेंज करने के लिए उसको वर्ब देखते हैं। तो यहाँ पे हैज़ प्लस V3 है, तो इसका जो वॉइस बनेगा, पैसिव वॉइस बनेगा, वो हैज़ बीन V3 आएगा। तो इसका जो सब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट में बदल जाता है, तो पहले होगा एन आर्टिकल। देखिए इसमें एन आर्टिकल हैज़ बीन V3 होगा, तो इसमें है पहला में है आपका एन आर्टिकल हैज़ बीन रिटन बाय राधिका। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चूज द ऑप्शन दैट इज द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस जो दिया गया है उसको पैसिव में बनाना है। तो दिया गया है नेवर ब्रिंग अ बोतल ऑफ वाटर। तो जो ऑब्जेक्ट है इसमें अ बोतल ऑफ वाटर वो पहले आ जाएगा। तो और ब्रिंग है तो वो शुड प्लस बी प्लस V3 में बदल जाएगा। तो इसमें देखिए कौन होगा, तो अ बोतल ऑफ वाटर शुड नेवर बी ब्रॉट। आपका 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चेंज इन नरेशन। इसको नरेशन में बदलना है। राजा सेड टू मोहन आर यू गोइंग होम टुडे। तो इसका चेंज इन नरेशन होगा कि राजा आस्क्ड मोहन पहला में है, दूसरा में है, तीसरा में है, चौथा में है, ठीक है। उसके बाद जो आर यू गोइंग होम टुडे है, तो इसका जो बनता है इफ़ या वेदर से बनता है। तो 1 नंबर में इफ़ है, 2 नंबर में नहीं है, तो 2 नंबर हो ही नहीं सकता। 3 नंबर में इफ़ है, 4 नंबर में इफ़ है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं। तो इफ़ सेकंड सब्जेक्ट यू है, इसमें यू है, तो वो सेकंड ऑब्जेक्ट अनुसार बनेगा, मोहन के अनुसार बदलेगा, तो ये ही हो जाएगा। और इधर RS में जो है आपका वो पास्ट टेंस है, तो RV में पास्ट टेंस है, तो RS में भी पास्ट टेंस हो जाएगा। तो पहला भी आपका आंसर नहीं होगा। राजा 3 नंबर देखिए हो जाएगा। राजा आस्क्ड मोहन इफ़ ही वाज गोइंग होम दैट डे। टुडे जो है वो दैट डे में बदल जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। आपका आंसर जो है वो 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चूज द मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर ऑफ द गिवन सेंटेंस। हैव यू गॉट डैश मनी ऑन यू। तो इसका आंसर हो जाएगा हैव यू गॉट सम मनी ऑन यू। इसका आंसर आपका हो जाएगा सम हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू गॉट सम मनी ऑन यू, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं। तो इस सम जो है इसका यहाँ पे यूज सही हो जाएगा, क्योंकि जो ऑफ यू है उसका भी अर्थ होता है थोड़ा कुछ होता है, लेकिन यह प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगता है। जो यहाँ पे मनी है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए ऑफ यू नहीं होगा। मेनी है, ये भी प्लूरल काउंटेबल के नाउन के साथ लगता है, ये भी नहीं हो जाएगा। और फ्यू जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ न के बराबर के लिए यूज होता है, इसलिए 4 नंबर फ्यू नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश वाटर ऑफ डैश आर्कटिक ओशियन इज फ्रीजिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका द वाटर ऑफ द आर्कटिक ओशियन इज फ्रीजिंग। द लगेगा क्योंकि ये स्पेसिफिक कंडीशन है, कि जैसे होता है नहीं, ही इज़ द बॉय, या वही लड़का है हु इज स्टोलन माई पेन, जिसने मेरी पेन चुराई थी। तो उसी तरह हो जाएगा कि द वाटर ऑफ द आर्कटिक ओशियन का पानी बहुत ठंडा है, इसी सेंस में इसका चला जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा द वाटर ऑफ द आर्कटिक ओशियन इज फ्रीजिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वी फाइंड एवरीवन एवरीवेयर टॉकिंग द पॉल्यूशन ऑफ एयर वाटर फूड एंड एवरीथिंग। इसको जो है इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो जो यहाँ पे सूटेबल हो वो प्रीपोजिशन चुनना है। तो वी फाइंड एवरीवन एवरीवेयर टॉकिंग अबाउट ही हो जाएगा, क्योंकि जो कहते हैं ना आई एम टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक, इसी तरह अबाउट यहाँ पे के विषय के संबंधित में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड। बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड इसका जो करेक्ट वन वर्ड है उसे चूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंटेम्पोररी। कंटेम्पोररी मतलब जो होता है समकालीन। जैसे कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी वाज द कंटेम्पोररी ऑफ द बाबर। ओके, सो यहाँ पे कंटेम्पोररी आपका आंसर हो जाएगा। एंशिएंट जो है इसका अर्थ होता है प्राचीन, और इमिग्रांट जो है वो किसी देश से आकर बसे हुए नागरिक को इमिग्रांट कहता है। यानी कि इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, जाके बसेगा तो ई से हो जाएगा, मतलब यहाँ से जाकर कोई बसेगा तो ई से इमिग्रांट हो जाता है, ई से EMIGRANT, यहाँ से कोई जाता है तो इमिग्रांट हो जाता है, और विदेश से कोई आकर यहाँ पे बसता है तो उसे इमिग्रांट कहते हैं, IMMIGRANT। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडम। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट चुनना है जीप योर लीप। इसका इडम्स पे चुनना है कि इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा। तो जीप योर लीप, जो लीप है इसे आप समझ ही चुके होंगे। इसका जो मतलब होता है टू स्टॉप टॉकिंग, मतलब अपने बातों को रोकना, जीप योर लिप का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड आर गिवन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। इसमें से एक सही है, उसको आपको चुनना है। तो गारंटी का स्पेलिंग क्या होता है देख लीजिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा GUARANTEE। ये आपका 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा, GUARANTEE, गारंटी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परसिस्ट जो है इसका आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। तो परसिस्ट का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका अस्तित्व बनाए रखना, यानी कि टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। तो इसका आपको एंटोनिम बताना है, तो इसका हो जाएगा कीज हो जाएगा, क्योंकि परसिस्ट मतलब अस्तित्व बनाए रखना यानी कि जारी रखना होता है, और कीज का जो हिंदी मतलब होता है वो रोकना होता है या रुकना होता है। फाल्टर जो होता है वो फाल्टर है, उसका जो हिंदी होता है वो ताकत खोना होता है, टू लूज स्ट्रेंथ, मतलब अपनी ताकत खो देना, उसे फाल्टर कहते हैं। और डेमोर जो है उसका अर्थ होता है किसी बात पर आपत्ति या झिझकाने की क्रिया को डेमोर कहा जाता है। सो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ द वर्ड। अबाउंड जो दिया है इसका आपको एंटोनिम चुनना है। सो अबाउंड का मतलब अर्थ होता है बड़ी संख्या में मौजूद होना, यानी कि अबाउंड मतलब होता है टू एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर, यानी कि बहुत मात्रा में उपलब्ध होना, उसको अबाउंड कहते हैं। तो इसका आपको एंटोनिम उल्टा हो जाएगा, आपको लैक मतलब कमी होता है, लैक मतलब कमी होता है, तो आपका ये एंटोनिम हो जाएगा अबाउंड का। और ब्लेस जो है, ब्लेस मतलब आशीर्वाद होता है। और डिस्करेज जो होता है, डिस्करेज का हिंदी होता है हतोत्साहित करना। इसका डिस्करेज का साइन हो जाएगा, डिस्करेज का साइन आपका हो जाएगा इनकरेज हो जाएगा, क्योंकि डिस्करेज का मतलब होता है हतोत्साहित करना और इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। रेस्ट मतलब आराम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। एपेटिजाइंग, एपेटिजिंग होता है। एपेटिजिंग जो है इसका अर्थ होता है खुश या संतुष्ट करना। तो इसका साइनोनिम चुनना है। तो इसमें से प्लीजिंग जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और टेडियस जो है, टेडियस मतलब उबाऊ या थकाने वाला होता है। मेल्टिंग मतलब पिघलना होता है। रिपल्सिव मतलब अनअट्रैक्टिव, मतलब रिपल्सिव अनअट्रैक्टिव होता है।
सो आप आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड प्रूडेंस। प्रूडेंस जो है इसका साइनो आपको बताना है। प्रूडेंस का मतलब होता है विवेक, तेज, बुद्धिमान टाइप का। तो निम्नलिखित में से आपका हो जाएगा आंसर वाइज हो जाएगा। वाइज मतलब ये बुद्धिमान होता है, क्योंकि साइनोनिम बताना था। और सेवियर जो है इसका, सेवियर 3 नंबर में है, उसका अर्थ होता है कठिनाई या बहुत गंभीर जो सिचुएशन होता है उसके लिए सेवियर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल और तापमंडल। तो इसको आप व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे नीचे आपका होता है क्षोभ मंडल। तो देखिए इसमें से 2 नंबर से कौन स्टार्ट हो रहा है, तो 2 नंबर से इसमें एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, 4 नंबर जो है। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद तापमंडल, और सबसे ऊपर जो होता है वो बहिर्मंडल होता है। तो आपका 4 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है वो उसे कहते हैं परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो है ये सैन्य विभाग का सबसे बड़ा और सबसे उच्च पुरस्कार है। और ये चारों जो हैं, अगर इनको कह दे कि सार्थक में आरोही क्रम में सजाने के लिए, तो सबसे ऊपर आपका हो जाएगा परमवीर चक्र हो जाएगा। उसके बाद आता है महावीर चक्र, उसके बाद आता है वीर चक्र, उसके बाद आ जाता है अशोक चक्र। तो इसको अगर सजेस्ट करने के लिए दे दें कि आपको आरोही क्रम में सजेस्ट कीजिए, तो आपका परमवीर चक्र पहले आएगा, उसके बाद महावीर चक्र, उसके बाद वीर चक्र, उसके बाद अशोक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जून 2021 में निम्नलिखित में भारोत्तोलन में किसने महिला 39 kg वर्ग में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। तो जो टोक्यो ओलंपिक 2020 वाला जो 21 में खेला जा रहा है, ये सबसे पहले 23 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और 8 अगस्त तक चल रहा है, जिसमें 39 kg के वेट लिफ्टिंग में क्वालिफाई की हैं तो मीराबाई चानू हैं। और इन्होंने ही सबसे पहले 2020 टोक्यो में एक मेडल लिया था। 23 तारीख से स्टार्ट हुआ था और 24 तारीख को ही इनको एक सिल्वर मिला। सो सबसे पहले इंडिया की तरफ से इन्हीं को मिला, इंडिया के लिए सिल्वर पदक। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और इस समय जो एकमात्र तलवारबाज में जो क्वालिफाई की थी उनका नाम है भवानी देवी, जो अभी तक फर्स्ट लेडी है इंडिया का तलवारबाजी में क्वालिफाई करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नौसेना का जहाज जून 2021 में विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में 40 शानदार वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद सेवा मुक्त हो गया है। तो इनमें से कौन है जो 40 वर्षों तक सेवा किया है नेवी का। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा INS संध्याक। INS संध्याक है जो हाल ही में जून में जो रिटायर हुआ है। ये 40 वर्षों तक सेना के साथ ये अपना सेवा प्रदान किया। इसका निर्माण जो हुआ था वो 1978 में हुआ था, कोलकाता में GRSE जो लिमिटेड है उसी के अंतर्गत हुआ था। और जो INS विक्रांत है, ये INS विक्रांत जो है 1 नंबर, वो फर्स्ट स्वदेशी युद्धपोत है। INS विक्रांत जो है वो स्वदेशी है, फर्स्ट युद्धपोत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली महिला पहलवान का नाम बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा महिला पहलवान 2020 में जो राजीव गांधी खेल रत्न मिला उनका नाम है सुश्री विनेश फोगाट। 2020 में 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला, जिसमें से क्रिकेट के लिए रोहित शर्मा और पहलवानी के लिए विनेश फोगाट को मिला, और रानी रामपाल को हॉकी के लिए मिला, मनिका बत्रा को टेबल टेनिस के लिए मिला, और थंगावेलु जो हैं वो पैरा ओलंपिक से संबंधित हैं, उनको भी 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला जो ऊंची कूद से संबंधित है। और इस समय 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न का जो पुरस्कार है उसका नाम चेंज कर दिया गया है और उसका कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद के नाम पे रखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाष्पन किससे पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन को संदर्भित करता है? वाष्पन जो है उसका इसमें से क्या कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा वो द्रव से गैस का हो जाएगा, क्योंकि जो द्रव है वो जब सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो वो वेपोराइजेशन होने लगता है, तो इसीलिए वाष्पन जो है वो द्रव से गैस का हो जाएगा, 3 नंबर आंसर। और जो ठोस से गैस में बदलता है उसका उदाहरण है कपूर हो जाएगा। ठोस से जो गैस में बदलता है वो कपूर हो जाएगा, नेफ्थलीन हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल है? तो टमाटर में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड जो है वो टमाटर में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो CH3COOH होता है। साइट्रिक अम्ल जो है वो नींबू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण और प्रमुख कारक क्या है? पारिस्थितिक तंत्र जो है वो उसका महत्वपूर्ण और प्रमुख कारण क्या है? तो उसका जो कारक है वो ऊर्जा प्रवाह है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऊर्जा प्रवाह। ओके, जो स्वपोषी है वो वैसे जो कहता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मृदा तो मिट्टी को ही कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमाणु का पहला मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो परमाणु का जो पहला मॉडल है वो दिया गया था जे थॉमसन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, और उनके बाद रदरफोर्ड और नील बोर के द्वारा दिया गया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, और यूजेन गोल्डस्टीन है इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी, और जेम्स चैडविक जो हैं उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और सबसे पहले जो जे थॉमसन जो थे उन्होंने परमाणु का पहला मॉडल दिया था, उसके बाद रदरफोर्ड ने अल्फा कण का परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोतल का ढक्कन खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा जिम्मेदार है? तो बोतल का ढक्कन जो खोलने के लिए इनमें से कौन भौतिक मात्रा जिम्मेदार है? तो इनमें से जो जिम्मेदार है वो है टॉर्क। आघूर्ण जो होता है उसी के वजह से ही बोतल का ढक्कन खुलता है। वेग जो होता है, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। त्वरण जो होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। दबाव का जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है? तो इनमें से कौन सा रोग जो है वो बैक्टीरिया से नहीं होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पोलियो। पोलियो जो है वो वायरस से होने वाला है, और पोलियो एकमात्र इसमें से है जो वायरस से होने वाला है, नहीं तो टीबी, हैजा और टाइफस जो है ये सब जीवाणु के वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पॉट द एरर विच मे बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब इसमें से आपको किस में गलती है, किस पार्ट में गलती है उसको चुनना है। माई कजन हु लिव्स इन प्रयागराज हैज़ कम टू स्टे विथ अस। तो इसमें का आंसर जो हो जाएगा वो आपका 2 नंबर हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा, क्योंकि माई कजन जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, और हूँ जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आता है उसी के अनुसार वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पे जो लिव है उसका हो जाएगा लिप्स हो जाएगा, LIVES, लिप्स हो जाएगा आपका इसका आंसर। तो बी पार्ट में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से जो दिया गया है उसका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुनना है आपको। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो इनकंट्रोवर्टिबल हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है मुंह तोड़ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।